तो भाई देखिए हमने यहाँ पर क्या करवा लिया, कि लास्ट टाइम हम लोगों ने अपना काम सारा करवा के रखा हुआ था, ठीक है। कस्टमर भी हमारे पास रेडी था, हमने डेटाबेस भी सेट करवा दिया था। अभी हमने करा क्या है, हमारा कंट्रोलर क्रिएट कर लिया, ठीक है भाई। अब कंट्रोलर क्रिएट करने के बाद, अब आपको ये बात मैंने लास्ट टाइम बता दी थी भाई, हम जब भी क्या करवाते हैं डेटाबेस के अंदर डेटा सेट करवाते हैं हमारी एपीआई के थ्रू, तो भाई हमारे पास हमारे एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स हो, क्या होता है हमारे पास एचटीटीपी प्रोटोकॉल। क्योंकि भाई हमारे पास जो डेटा आ रहा है, डेटा जा रहा है ना, वो किसी एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में नहीं जा रहा। वो एक एप्लीकेशन से निकलता है, किसी दूसरी एप्लीकेशन में जाता है, वो दूसरी एप्लीकेशन किसी तीसरी एप्लीकेशन में लेके जाती है। तो ये जो बीच का हमारे पास रास्ता है, ठीक है, इसको हम अगर प्रोटोकॉल ना दें, तो भाई हमारे पास बीच से ही क्या हो सकता है, हमारा डेटा हैक हो सकता है, चोरी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, अपने जब भी डेटा को ट्रांसफर करवाएंगे ना भाई, तो डॉट नेट ने हमें क्या करा हुआ है, हमारे एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करे हुए हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। जिसमें से अभी तक हम लोगों ने कितने पे काम करा हुआ है, 4 पे काम करा हुआ है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, पेज। नहीं, अपडेट होता ही नहीं है, पुट होता है और पेज होता है, ठीक है। ये 5 क्या होते हैं हमारे पास, हमारे एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स होते हैं। या तो आप इनको अपने एचटीटीपी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर कभी इंटरव्यू देने जाता है, ठीक है, मैं इंटरव्यू देने गया था अपना, तो भाई मुझे उन्होंने पूछते थे बताओ कि एचटीटीपी वर्ब क्या होता है। मुझे पता ही नहीं था, हालांकि पता था मेरे को क्या होते हैं। उसने नाम ऐसा लिया कि एचटीटीपी वर्ब क्या होते हैं। हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया था कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है। वहां पर वो बंदा पूछ रहा है कि एचटीटीपी वर्ब होता है, तो उस वक्त कंफ्यूज हो गया था, ठीक है ना। तो कोई अलग अलग चीजें नहीं है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल, एचटीटीपी वर्ब, दोनों की दोनों चीजें एक ही है, ठीक है। कितने होते हैं हमारे पास, 5 होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ठीक है ना। डेटाबेस के अंदर डेटा भेजना है तो हमेशा क्या यूज होगा, पोस्ट। डेटाबेस से डेटा मंगवाना है तो क्या यूज होगा, गेट। डेटाबेस के अंदर डेटा डिलीट करना है तो डिलीट यूज होगा। डेटाबेस में डेटा अपडेट करना है तो पुट। पुट करना डेटा में, ठीक है ना। अपडेट करना है तो हम क्या करेंगे, पुट का यूज करेंगे, ठीक है। तो भाई ये सारे के सारे काम हम लोगों ने लास्ट टाइम भी करे थे, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, अब कस्टमर के लिए भी यही काम करना है, ठीक है ना। क्योंकि हम जो काम करवा रहे हैं वो कार शोरूम के ऊपर करवा रहे हैं। अब हमारे पास कार तो अवेलेबल है, लेकिन कार को खरीदने वाला बंदा नहीं है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या करवाया है, अपने कंट्रोलर को क्रिएट करवाया, कौन से वाले, कस्टमर को। कस्टमर आएगा तभी वो क्या करेगा, कार को परचेस वगैरह करेगा। इसको जरा बोलो इंसान बन जाए, क्लास में बैठा भाई, मीटिंग देख लो जरा। मैं तो अंधा हूँ, जो कुछ नजर ही नहीं आया था इतनी दूर से। हाँ। तो भाई यहाँ पर देखें, आपने करना क्या है कि अब आपने यहाँ पर सबसे पहले काम ये करना होता है भाई, देखो हमारे पास जो डेटाबेस में डेटा लेके जाएगा, डेटा भेजेगा, जो भी कुछ करेगा, ठीक है, वो सारी की सारी वर्किंग हमारे पास एक क्लास बनी हुई होती है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली। और यहाँ पर हमारे पास देखिएगा, हमारा जो डेटा सेट्स है, यही वो हमारे पास प्रॉपर्टी है जो कि डेटाबेस के साथ क्या करती है, हमारी कम्युनिकेशन को बनाती है। यानी कि अगर मैं डेटा भेज रहा हूं ना भाई, मुझे इसको बोलना पड़ेगा कि क्या करो, कि डेटाबेस के अंदर ये टेबल पड़ा हुआ है, इसके अंदर क्या कर दो, डेटा पुट कर दो, डेटा फेच कर दो, ठीक है। ये सारे का सारा काम कौन करके देगा हमारे को, हमारा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट की ये वाली प्रॉपर्टी करके देगी। ऐसे ही हमारे पास एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमारी एक क्लास है। और क्लास के अंदर हमारे पास क्या होती है, हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये बात तो पढ़ी हुई है ना सी शार्प के अंदर। क्लास होती है, क्लास की क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन क्लास की प्रॉपर्टीज को हम डायरेक्टली डेटा पुट नहीं करवाते, उसके लिए हम बीच में किसको लेकर आते हैं, हमारे कंस्ट्रक्टर को। याद आ रहा है, कंस्ट्रक्टर को हम क्या करते हैं, बीच में लेकर आते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, किसी फंक्शन से डेटा लेता है, कंस्ट्रक्टर के पास जाता है। और कंस्ट्रक्टर का फायदा क्या होता है, ब्रोकर नहीं बोलेंगे, ब्रोकर ब्रोकर हम बोलते हैं डेलीगेट को। डेलीगेट भी हमारे पास होते हैं। डेलीगेट मैंने शायद इनको पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था मुझे याद नहीं है। वो डेलीगेट्स काम करते हैं, ब्रोकर वाला। तो भाई देखें हमारे पास जो सी शार्प है ना भाई, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि भाई देखें, अगर मैं आपको थोड़ी बहुत एग्जांपल ठीक है ऐसी याद दिलवाऊं, तो आप यहाँ पर सिंपल सा इस तरीके से देखो कि आप क्या करते थे, इस तरीके से एक क्लास बनाते थे, ठीक है। मैं आपको याद दिला रहा हूँ सी शार्प में, ताकि आपको थोड़ा बहुत चीजें याद आ जाए, ठीक है। एक हम क्लास बनाते थे, किस नाम से, स्टूडेंट नाम की, ठीक है। आपने क्या कर दी, इस तरीके से क्लास बना दी। अब क्लास के अंदर ये आपको शायद याद होगा, हम इस तरीके से एक प्रॉपर्टी डिफाइन करते थे, इंटीजर आईडी, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते थे, इस तरीके से स्ट्रिंग, हम क्या बोलते थे उसको, नेम, ठीक है। फिर हम क्या बोलते थे उसको, इस तरीके से स्ट्रिंग, क्या करते थे हम उसको इस तरीके से मेल करते थे, ठीक है। यानी कि भाई हमारे पास क्या है, क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज है। कितनी प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लास की, 3 ऐसी हैं। अब इन प्रॉपर्टीज को हम डायरेक्टली डेटा असाइन नहीं करवाते थे, क्यों, क्योंकि भाई देखें, प्रॉपर्टी को डायरेक्टली आप डेटा असाइन क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि भाई आपने क्या करना पड़ेगा, क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा,
याद आ रहा है कंदुलीमान? अब ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको ये बात मालूम है भाई, हम जब भी अपना काम करते थे किसी फंक्शन के अंदर करते थे, तो हम कुछ इस तरीके से काम करते, पब्लिक वॉइड मेन, ठीक है ना। हम अपना क्या करते थे, इस तरीके से फंक्शन क्रिएट कर लेते थे। अब फंक्शन के अंदर आप आते थे, और यहां पर आने के बाद आप क्या करते थे, अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते थे। ऑब्जेक्ट आप कुछ इस तरीके से बनाते थे, वेयर std1 इक्वल्स टू न्यू। और न्यू करने के बाद आपके पास जो भी क्लास का नाम होता था उसी नाम से क्या बनता था, हमारे इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनता था। ऑब्जेक्ट बनने के बाद आप उसको कुछ इस तरीके से बोलते थे, भाई हमारे पास क्या करो, std1 के पास जाओ डॉट, उसमें क्या मिलेगी आपको, इस तरीके से आईडी मिलेगी। आईडी को क्या करवा दो, इक्वल करवा दो 101 के। फिर आप बोलते थे कि std1 के पास जाओ डॉट, आपको क्या मिलेगा वहां पे, इस तरीके से नेम मिलेगा। वहां पर जाके आप क्या करवा दो, इस तरीके से नेम इब्राहिम करवा दो। फिर आप क्या बोलते थे कि भाई यहाँ पर आ जाओ, क्या बोलते हो, std1 के पास जाओ डॉट, क्या मिलेगी आपको वहां पर जाकर, मेल मिलेगी। मेल को क्या करवा दो, इक्वल करवा दो किसके, ibrahim@gmail.com के। आप कुछ ऐसे पास करते थे पहले, याद आ गई चीजें। लेकिन मुझे एक बात बताइएगा कि यार हमारे पास जो ऊप का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था, उसका मतलब क्या था, लाइन ऑफ कोड को कम करना। लेकिन यहां पर तो आप देखें लाइन ऑफ कोड कम कहाँ हुआ है, वो तो बढ़ रहा है ना भाई। तो इसी वजह से फिर हम लोगों ने क्या करवाया था, अपने क्लास के अंदर ही एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करवाया था, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, CTOR, आपने क्या करा, कंस्ट्रक्टर बना दिया। और कंस्ट्रक्टर को आपने इस तरीके से, जो प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर डिफाइन करी हुई है ना भाई, ये प्रॉपर्टी आप यहाँ से हटाते थे, ठीक है। और वो प्रॉपर्टी आप क्या कर लेते, डायरेक्टली अपने कंस्ट्रक्टर को दिया करते थे, इस तरीके से इंटीजर आईडी कोमा। फिर आप क्या बोलते थे उसको, इस तरीके से स्ट्रिंग नेम, ठीक है, कोमा। फिर आप क्या बोलते थे इसको, इस तरीके से स्ट्रिंग मेल। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर आप उसको आ जाए, ठीक है। अब देखें आपने करना क्या होता था, आप भी इस तरीके से std.1 std.2 करते थे ना भाई, आप इसको आप इस तरीके से हटा दिया करते थे। और जब आपका क्लास का ऑब्जेक्ट बनता था ना भाई, आप डायरेक्टली यहां पर आते थे और क्या बोल दिया करते थे, 101 कोमा नेम, ठीक है, कोमा। फिर आप क्या बोलते थे, इस तरीके से उसकी ईमेल लगा दिया करते थे। याद आ गया? तो कंस्ट्रक्टर हमारे पास इस काम के लिए यूज होता है भाई, हमारे पास लाइन ऑफ कोड जो पहले हम लिख रहे थे, std1.name std1.email, उससे हम बच गए। यानी कि हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बना, और ऑब्जेक्ट ने ही क्या कर लिया, हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टी को इस तरीके से रिसीव कर लिया, ठीक है। तो ये फायदा होता था हमारी क्लास और कंस्ट्रक्टर को बीच में लाने का। तो अब यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से हमने क्या करा हुआ है, काम करा हुआ है, देखिएगा। हमारे पास क्या है, एक क्लास बनी हुई है, किस नाम से, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट नाम से क्लास बनी हुई है। और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट के अंदर क्या हमारे पास प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं हुई है। प्रॉपर्टी कौन सी बनी हुई है हमारी, एक कार नाम की प्रॉपर्टी बनी हुई है, और एक प्रॉपर्टी किस नाम से बनी हुई है, कस्टमर। और इन प्रॉपर्टीज के पास भी क्या है, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज मौजूद है। ये देखिएगा भाई, ये हमारे पास क्या एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के पास क्या मौजूद है, हमारा मॉडल मौजूद है। और अगर आप अपने मॉडल को ओपन करो, तो मॉडल के पास अपनी प्रॉपर्टीज मौजूद है। आ रही बात समझ में? तो हम क्या करेंगे, अपने प्रॉपर्टीज को डेटा असाइन करेंगे। अब जो डेटा असाइन करेगा वो कौन करेगा, हमारा कंट्रोलर। अब मसला ये कि यार कंट्रोलर अलग क्लास बनी हुई है, ठीक है ना। और हमारी जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास है वो अलग जगह पर बनी हुई है। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि यार आप एक काम ये कर लो ना, कि हमारे पास क्या करो, इस क्लास का, कौन सी क्लास का, कस्टमर कंट्रोलर के लिए क्या कर दो, एक अदद कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दो। क्या कर दो, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दो। कर दिया मैंने क्रिएट। अब इसी कंस्ट्रक्टर को मैं बोलूंगा भाई, आप क्या कर दो, हमारा एक ऑब्जेक्ट बना दो। क्या कर दो, एक ऑब्जेक्ट बना दो। अब जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो किसके लिए बनेगा, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट के लिए बनेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम क्या करें, अपने कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स में आएंगे, और यहां पे मैं बोल दूंगा कि भाई हमारे पास जो ये कंस्ट्रक्टर है ना भाई, वो हमारे पास क्या करेगा, हमारा एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसके लिए बनाएगा, वो हमारे APPLICATION एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट के लिए, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट को कोई ना कोई नेम दे देंगे, ठीक है भाई। हम इसका नाम क्या दे देंगे, CUSTOM, या कस्टमर कॉन्टेक्स्ट नाम दे देंगे इसको। क्या नाम दे देंगे, कस्टमर कॉन्टेक्स्ट। यानी कि भाई जो काम करेगा वो किसके लिए काम करेगा, कस्टमर के लिए काम करेगा। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का बना हुआ है, ठीक है। बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब जब ये ऑब्जेक्ट बन गया तो लाजिम बात है कि भाई इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा इसको देने के लिए जो है ना, हमें इसका एक प्राइवेट क्या करना पड़ेगा, मेंबर इसको असाइन करना पड़ेगा। तो भाई प्राइवेट मेंबर असाइन करने के लिए आप क्या करोगे, अपने कस्टमर कॉन्टेक्ट पे इस तरीके से क्लिक करोगे। यहां पर देखिए भाई, आपको इस तरीके से क्या होगा, एक इस तरीके से आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको सजेशन बोलते हैं, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे ना भाई, तो यहां पर देखिए वो आपको क्या बोल रहा है, क्रिएट एन असाइन फील्ड कस्टमर कॉन्टेक्ट। आपने बस करना क्या होता है, इसके ऊपर जस्ट क्लिक करना होता है।
तो यहाँ पर देखिए ये क्या काम करेगा, आपको इस तरीके से एक प्राइवेट मेंबर बनाकर दे देगा इस क्लास के लिए, और उसको क्या कर देगा, इक्वल करवा देगा हमारे कस्टमर कॉन्टेक्ट के। ठीक है। अब जब भी मुझे क्या करना होगा, डेटा असाइन करना होगा ना भाई, मैं इस वाले वेरिएबल को कॉल करूंगा। ठीक है। ये वेरिएबल क्या करेगा, हमारे कस्टमर कॉन्टेक्ट के पास जाएगा, डेटा असाइन करेगा, और ये डेटा कहां पर लेके जाएगा, हमारे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्ट के पास लेके जाएगा, और वहां पर मुझे क्या मिल जाएंगे, हमारे अलग अलग टाइप के टेबल्स मिल जाएंगे। ठीक है। इस तरीके से हम काम करेंगे। अब जब मेरे पास ये वाला काम हो गया है, तो अब हमें करना क्या है भाई, मेरे पास मेरा डीबी कॉन्टेक्ट आ गया ना हमारे कंट्रोलर के अंदर। अब हमें क्या करना है, डेटा भेजना है। कहां पर भेजना है, हमारी डेटाबेस के अंदर। तो भाई डेटाबेस के अंदर डेटा भेजने के लिए हमने आपको ये बात बताई थी भाई, देखें जब भी आप कोई फंक्शन यहाँ पर क्रिएट करोगे ना भाई, उसको HTTP प्रोटोकॉल लाजमी देना पड़ेगा, वरना आपके एप्लीकेशन में क्या आ जाएगा, 500 का सर्वर एरर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से हम बोल देंगे भाई हमारे पास क्या कर दो, हमारा HTTP क्या करना है, हमारे को पोस्ट करना है। ठीक है। क्योंकि भाई हमें क्या करना है, डेटा भेजना है। अब जब डेटा जाएगा तो भाई वो किसी ना किसी फंक्शन के थ्रू होता हुआ जाएगा ना, तो हम क्या कर देंगे, इस तरीके से अपना एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, FUNCTION। ठीक है। फंक्शन यहाँ पर हम क्या क्रिएट करें, तो मसला ये कि भाई डॉट नेट के अंदर तो फंक्शन नाम का कोई कीवर्ड होता ही नहीं है, एक्शन नाम से होता है। किस नाम से होता है, एक्शन नाम से होता है। लेकिन जो भी आप यहाँ पे क्रिएट करो, भले वो कोई फंक्शन क्रिएट करो, वो कोई वेरिएबल क्रिएट करो, उसको आपने बाय डिफॉल्ट क्या करवाना पड़ता है, पब्लिक करवाना पड़ेगा। क्योंकि भाई डॉट नेट के अंदर और सी शार्प के अंदर ही ये खासियत है कि क्लास के जितने भी इंस्टेंस होंगे, जितने भी मेंबर्स होंगे ना, बाय डिफॉल्ट वो क्या होंगे, प्राइवेट होते हैं। जब तक उसको मैं पब्लिक नामक कीवर्ड लगाकर उसको एक्सेस नहीं कर लेता, हम उसके अंदर किसी की तरीके से काम नहीं करवा सकते। ठीक है। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से बोल दूंगा, भाई आप क्या कर दो यहाँ पर, इस तरीके से हमारा एक पब्लिक कर दो। ठीक है। अब पब्लिक जिसको करना है वो क्या होने वाला है, हमारा एक फंक्शन होने वाला है। ठीक है। अब मसला ये कि भाई आपको याद होगा, हम जब काम कर रहे थे वो हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए कर रहे थे, याद है आपको। अब जब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हम यूज करते हैं तो फिर इसका फायदा क्या होता है कि अगर डेटाबेस से डेटा आने में लेट हो रहा है, तो उसका हमारी एप्लीकेशन पे असर नहीं पड़ेगा, एप्लीकेशन चलती रहेगी, डेटा क्या होगा, हमारे पास लोड होता रहेगा। जिस तरीके से हमारे पास फेसबुक में होता है, अगर फेसबुक में हमारे पास डेटा लोड होता है तो भाई फेसबुक पे कोई असर नहीं पड़ता, वो चलती रहती है हमारी। व्हाट्सएप पे अगर हमारे पास स्टेटस लोड हो रहे होते हैं, तो मैं किसी को मैसेज आराम से कर सकता हूँ, मैसेज हमारे रुकते नहीं कभी भी। तो उसके अंदर हमारे पास हमारी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लगी हुई होती है। ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप क्या कर दो, पब्लिक कर दो हमारे किसको, एसिंग को। ठीक है। याद रखिएगा, जब भी आपने अपना फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाना होगा, आप क्या कर दोगे, उसको एसिंग पास कर दोगे, और जो ये एसिंग करेगा वो क्या करेगा, हमारा एक अदर टास्क परफॉर्म करवाएगा। क्या करवाएगा, टास्क परफॉर्म करवाएगा। अब ये टास्क परफॉर्म करवाएगा, इस टास्क की जो भाई हमारे पास क्या होगी, टाइप होगी। आपको बात मालूम है भाई, हमारे पास जब भी कोई काम होता है ना डेटाबेस के थ्रू, तो भाई हमारे पास जो भी टास्क परफॉर्म होता है, वो अपना कोई ना कोई क्या मांगता है, डेटा की टाइप मांगता है। मतलब जो टास्क परफॉर्म होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, तो हम उसको बोल देंगे भाई हमारे पास जो टास्क परफॉर्म होगा वो एक्शन रिजल्ट वाला होगा। किस वाला होगा, एक्शन रिजल्ट वाला। जब हम एमवीसी पे काम कर रहे थे तो भाई हम लोगों ने लास्ट टाइम आई एक्शन रिजल्ट पास करा हुआ था वहां पर एमवीसी में, लेकिन एपीआई के अंदर हमारा हमेशा एक्शन रिजल्ट पास होता है। ठीक है। अब एक्शन रिजल्ट भी तो भाई हमारे पास कोई ना कोई एज अ फंक्शन है ना भाई। अब इस फंक्शन की टाइप क्या होने वाली है, मतलब ये जो फंक्शन काम करेगा वो कौन सी टाइप का काम करेगा, इंटीजर वाला काम करेगा, स्ट्रिंग में काम करेगा, बूलियन में काम करेगा। ये तो आपने उसको बताया ही नहीं, बताया क्या आप लोगों ने उसको, मॉडल में बताया। हम्म। मॉडल में। मॉडल में तो मैंने बताया हुआ है, लेकिन मॉडल के अंदर एक चीज थोड़ी है, इंटीजर भी है वहां पर, तो स्ट्रिंग भी है हमारे पास वहां पर, तो बूलियन भी है। तो भाई हम क्या करेंगे, हम्म। लेकिन मुझे वो तो बताओ कि भाई यहाँ पर आप बोलोगे भाई मुझे क्या कर दो, एक टास्क परफॉर्म करवा दो। ठीक है, मैंने परफॉर्म करवा दिया। अब क्या करना है, अपना फंक्शन इस तरीके से हम क्रिएट कर लें यहाँ पर आकर, इस तरीके से हमने क्या बोला, अपना फंक्शन इस तरीके से क्या करवा दो, क्रिएट करवा दो। ठीक है। एरर आ रहा है। मसला क्या है, मसला भाई देखो ये है कि भाई आपने बोला भाई आप क्या कर रहे हो, हमारा एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, लेकिन फंक्शन की टाइप क्या है वो आपने बताइए क्या, नहीं बताया ना मैंने फंक्शन की टाइप। तो हम बोलेंगे भाई हमारे पास जो ये एक्शन रिजल्ट की फंक्शन की टाइप है ना भाई, वो क्या होने वाली है, हमारा CUSTOMER, कस्टमर की जो टाइप है, जो हमारे क्या है, कस्टमर की टाइप है। अब कस्टमर की टाइप क्या होगी भाई, कस्टमर की टाइप क्या होगी, अब कस्टमर के अंदर एक टाइप थोड़ी है, अगर आप कस्टमर को ओपन करो, अब देखें भाई कस्टमर क्या एज अ क्लास है। अब इस क्लास में जितनी भी टाइप्स आ रही है ना भाई, वो सारी की सारी टाइप्स हमें किसको असाइन हो जाएंगी, हमारे एक्शन रिजल्ट को। डेटा गेट नहीं करवा रहा मैं, डेटा भेज रहा हूँ। डेटा गेट करवाऊंगा तो लिस्ट फॉर्म में करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। अभी हम क्या करवा रहे हैं, पोस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, काम हो गया। लेकिन यहां पर तो भाई अभी भी मेरे पास एरर्स आ रहे हैं। अब वजह क्या है, कौन बताएगा एरर आने की, क्या वजह है,
जल्दी बताओ भाई। एरर आने की वजह क्या है? छोटी एक मिस्टेक है बस। किसी को पता नहीं आ रही मिस्टेक। घर पे जाके आप लोगों ने प्रैक्टिस करी थी इसकी? या फिर छापा था? अगर छापा है तो नजर नहीं आएगा कुछ भी। अगर प्रैक्टिस करी तो समझ में आ जाएगा भाई गलती क्या है इसमें। हमने करा क्या है, अपना एक फंक्शन एक्शन क्या करा है, बनाया। ठीक है, एक्शन क्या है हमारा, एज अ फंक्शन है। लेकिन इस फंक्शन को क्या आपने अभी तक कोई नाम दिया है? आप जो फंक्शन बना रहे हो, फंक्शन को आपने कोई नेम प्रोवाइड करा है क्या? नेम प्रोवाइड करा ही नहीं है मैंने, इसी वजह से क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पर एरर भी आ रहा है। तो भाई हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन है ना भाई, हम इसको क्या कर देंगे, क्रिएट, CREAT, क्रिएट क्या कर देंगे उसको हम, CUSTOMER, कस्टमर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे फंक्शन का नाम हो जाएगा। भाई फंक्शन बनाना भूल गए क्या इतनी जल्दी? नहीं आता फंक्शन बनाना? PHP में किस तरीके से बना देते हैं, पब्लिक, ठीक है, क्रिएट, और फंक्शन इस तरीके से नहीं बनता था आपके पास PHP के अंदर। तो भाई इसके अंदर और इसके अंदर मुझे बताओ डिफरेंस क्या है। आपने उसको एसिंग पास करा, वो टास्क परफॉर्म कर रहा है, कौन सा टास्क परफॉर्म करेगा, हमारा एक्शन रिजल्ट वाला। और ये क्या है हमारे पास, हमारे फंक्शन का नाम है। सेम तरीके से तो बना हुआ है क्या? तो भाई मैं बता तो रहा हूँ, जो C# की लैंग्वेज है वो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। एक वेरिएबल भी अगर बना रहे हो ना, पहले उसकी टाइप डिफाइन करोगे कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा आने वाला है। अब फंक्शन भी अगर आप बना रहे हो तो भाई फंक्शन को आपने टाइप तो बतानी पड़ेगी ना भाई। अगर टाइप नहीं बताओगे तो फंक्शन क्या बोलेगा, मैं क्या काम करूँ, किसके लिए काम करूँ मैं? तो भाई C# के अंदर ये आपने लाजमी क्या करना होता है, बताना पड़ता है, क्योंकि इसी वजह से हम इसको बोलते हैं स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास वो बोलता है कि सही अभी भी आपके पास एरर है, क्योंकि भाई हमारे पास जब भी कोई फंक्शन बनता है ना भाई, अगर मैंने फंक्शन के अंदर वॉइड नाम का कीवर्ड लगा दिया, तो भाई वॉइड का मतलब आपको मालूम है, नो रिटर्न। लेकिन अभी तक हमने इस फंक्शन को वॉइड प्रोवाइड नहीं करा, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा ही करेगा। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या आ रहा है हमारे पास, अभी एरर आ रहा है। अब हमें करना क्या है कि भाई हमारे को डेटाबेस के अंदर डेटा भेजना है ना भाई। तो डेटाबेस में डेटा मंगवाना है, डेटा भेजना है, तो वो सारा का सारा काम कौन करेगा, हमारा कस्टमर वाला मॉडल। अगर आप कस्टमर वाले मॉडल के पास जाओ, तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज हमने डिफाइन करी उसको हमने क्या करा हुआ है, गेट एंड सेट। डेटा गेट भी यही करेगी डेटाबेस से, और डेटा सेट भी यही करेगी डेटाबेस से। ठीक है, तो हमने क्या बोला भाई, आप एक काम ही करो ना, हमारे फंक्शन को बोल दो कि भाई आपके पास जो डेटा गेट करेगा वो कौन करेगा, हमारा कस्टमर का मॉडल करेगा। और इस कस्टमर के मॉडल को आपने क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई नेम देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम नाम क्या दे देंगे, हमारा CUSTOMER। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, हमारा एज अ वेरिएबल हो गया, एज अ ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसी ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, डेटाबेस के अंदर डेटा भेजेंगे। ठीक है। तो भाई जब भी क्या करना हो आपको डेटाबेस के अंदर डेटा भेजना हो, तो आपको मालूम है कि भाई हमने क्या करा हुआ है, एसिंग लगाया हुआ है। और एसिंग लगाने वक्त हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर उसको अवेट करवाएंगे, यानी कि जब तक डेटाबेस में डेटा ना जाए ना, आप क्या करवाओ, उसको वेट करवा के रखो। ठीक है। अच्छा, वो वेट करेगा किसका, हमने ये वाला वेरिएबल क्रिएट करा था हमारा कस्टमर कॉन्टेक्स्ट वाला। ठीक है, इसी वाले अपने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे, और इसके पास जाके मैं इसको ये बोलूंगा भाई आपके पास जाओ डॉट, वहां पर क्या मिलेगा आपको, कस्टमर्स नाम का एक क्या मिलेगा, टेबल मिलेगा। अभी कस्टमर्स नाम का टेबल कहाँ बना हुआ है, अगर आप यहां पर जाओ तो भाई देखिए कस्टमर्स नाम का टेबल ये आ गया हमारा। एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या बना हुआ है, कस्टमर्स वाला हमारा एक प्रॉपर्टी बनी हुई है। तो हमने क्या बोला भाई, आप एक काम ही करो, कस्टमर कॉन्टेक्स्ट के पास जाओ, वहां पर क्या मिलेगा आपको, कस्टमर्स मिलेगा। और उन कस्टमर्स के पास जाके आपने क्या करना होता है, वहां पर एड एसिंग करवाना होता है। ठीक है। और एड एसिंग करोगे किस चीज को, हमारे उसी पैरामीटर को जो कि आपने क्या करा हुआ है, अपने फंक्शन का इस तरीके से रिसीव करा हुआ है। ठीक है। जब ये काम हो जाए, फिर आपने क्या करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा अगेन क्या करो, अवेट कर दो किसको, हमारे कस्टमर कॉन्टेक्स्ट के पास जाओ, उसको क्या करवा दो, सेव चेंजेस एसिंग करवा दो। क्योंकि भाई जब तक हम अपने डेटा को सेव नहीं करवा लेते, वो डेटाबेस के अंदर अपने प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक है, सेव हो गया। अब सेव होने के बाद हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को ये बोल देंगे भाई हमारे पास क्या हो जाए, जब सारा का सारा काम हो जाए ना भाई, तो आप क्या करवा दो, हमारे को रिटर्न करवा दो। रिटर्न क्या करवा दो, हमारे को हमारा ओके वाला मैसेज। ठीक है। अगर इसको खाली छोड़ दोगे तो भाई हमारे पास डायरेक्टली क्या आएगा, हमारा ओके का मैसेज आ जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना कोई डेटा पास करवाना है, अपना कोई मैसेज पास करवाना है ना भाई, आप अपने ओके के अंदर आओगे और क्या कर दोगे, हमारे पास CUSTOM या कस्टमर इज इंसर्टेड। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला मैसेज आ जाएगा। अगर डेटाबेस के अंदर क्या हो जाता है, डेटा चला जाता है। ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके अपनी एप्लीकेशन को रन करवा लेते हैं सबसे पहले तो।
भाई आप लोग के प्रोजेक्ट्स मैंने कल सेंड कर दिए, ठीक है, 15 के दिन बाद आ जाएंगे वो। तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमारे पास क्या हो गया हमारा, ठीक है, जो एपीआई है, ठीक है, उसके हमारे पास कोई यूआई नहीं होता, ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टूल्स होते हैं, ठीक है, पोस्टमैन होता है, स्वेगर हमारे पास होता है, ठीक है। अब जो ये स्वेगर है, ठीक है, इसने क्या करा हुआ है, हमारे को डॉट नेट ने पहले से ही एक टूल प्रोवाइड करा हुआ है, अगर आप इसका यूज करना चाहो तो इसका यूज कर लो, तो हम इसी का यूज करेंगे। हमने लास्ट टाइम यहाँ पर कार के लिए क्या करवाई थी, अपनी एक एपीआई क्रिएट करवाई थी, ठीक है। अब हमने जो एपीआई क्रिएट करवाई है वो किसके लिए करवाई है, कस्टमर के लिए करवाई है, ठीक है। और कस्टमर को क्रिएट करवाने के लिए हमने जो काम करा है वो क्या करा हुआ है, पोस्ट यूज करा हुआ है, यानी कि डेटा क्रिएट होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, अपने पोस्ट के ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है आपका ट्राई इट आउट, इस पे क्लिक करोगे ना भाई। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास वही प्रॉपर्टी आ रही जो कि हमने अपने मॉडल में डिफाइन करी हुई थी। तो भाई अब आपको बात मालूम है कि भाई देखो, आईडी तो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी लगी हुई है, यानी कि वन ऑफ फोन का उस पर क्या लगा हुआ है, हमारे पास ऑटो जनरेट लगा हुआ है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, कस्टमर का नेम पास कर देंगे, ठीक है। तो भाई मैं बोल देता हूँ भाई, हमारे पास कस्टमर कौन आ रहा है, उस्मान नाम से आ रहा है, ठीक है। उस्मान का जो एड्रेस है, ठीक है, वो क्या आ रहा है हमारे पास, लांडी आ रहा है, ठीक है। उसका जो सीएनआईसी नंबर आ रहा है, ठीक है, तो भाई यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस तरीके से हमारा सीआईसी नंबर इस तरीके से हम लिखवा लेंगे उसको, ठीक है। सीएनआईसी नंबर हो गया हमारा। उसकी जो सिटी है, ठीक है, हम क्या करवा लेंगे उसको, इस तरीके से सिटी भी प्रोवाइड कर देंगे। और उसकी जो ईमेल है, ठीक है, हम क्या बोल देंगे, usman@gmail.com, ठीक है, ईमेल भी हमारे पास आ गई। अब हमें करना क्या है, करना ये कि भाई देखो, हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एग्जीक्यूट का एक बटन आ रहा है। अगर मैंने क्या करा, एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करा, तो भाई देखिए हमारे पास डेटा पहले लोड हुआ। लोड होने के बाद क्या हुआ हमारे पास, रिस्पॉन्स क्या हुआ हमारे पास, 400 का हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। 400 का एरर आने के भाई हमारे पास क्या है, इसमें कोई ना कोई मिस्टेक हुई है हमारे पास, इसको जरा पढ़ लें एक दफा कि इसमें हमने मिस्टेक कहाँ करी। कस्टमर, कस्टमर फील्ड इज रिक्वायर्ड। अच्छा, कस्टमर फील्ड क्या खाली जा रही है हमारी, कस्टमर कस्टमर कस्टमर, वही जरा एनआईसी के अंदर मुझे मसला लग रहा है, ठीक है। तो आप इसको जरा सिंपल अपने नंबर में कन्वर्ट करवाओ, ठीक है। अगेन क्या करो, करोगे इसको यहाँ से आके एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे। अब हमारे पास अभी भी मैसेज आ रहा है 400 का। अब क्यों आ रहा है भाई, टाइटल वन और मोर वैलिडेशन एरर, भाई वैलिडेशन के हमारे पास एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। आईडी हमने क्या ऑटो जनरेट नहीं करवाई थी क्या, अगर हम यहाँ पे जाके चेक करें कस्टमर के अंदर, तो आईडी तो भी देखिए हमारे पास की लगी हुई है, यानी कि हमारे पास ये ऑटो इंक्रीमेंट है। फिर क्या मसला आ रहा है? अच्छा ये ना मसला भाई, देखें, सीएनआईसी वो बोल रहे हैं कि भाई इंटीजर में आएगा, अब वहाँ पर डैश वगैरह भी लगा रहे हैं, ठीक है ना, इसका मसला आ रहा है, हमारे पास वैलिडेशन रूल अप्लाई हो रहे हैं। तो भाई मैं यहाँ पर आता हूँ, और हमारे पास जो सीएनआईसी है उसको हमने सही तो पास करा हुआ है। सीएनआईसी हमारे पास हो गया, सिटी हमारे पास हो गया, हम इसको एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं अगेन। इंटीजर मेरे ख्याल से कितने वर्ड आते हैं इंटीजर को? यार उसमें हमारे, हाँ 11 11 हाँ 11। तो 11। भाई यहाँ पर देखिए हमारे पास जैसे नंबर कम होना, हमारे पास क्या हो गया, कस्टमर इंसर्टेड का क्या आ गया है, मैसेज आ गया, ठीक है। कोई मसला नहीं था, हमारे को जो डेटा हम पुट कर रहे थे ना भाई, उसमें हमारे पास क्या हो रही थी, मिस्टेक्स हो रही थी, ठीक है। तो जैसे मैंने क्या करा, अपना डेटा सेट करा ना भाई, तो हमारे पास यहाँ पर दिखिएगा एग्जीक्यूट हुआ। और एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास जो वो ओके का मैसेज आ रहा है, वो क्या आ रहा है, कस्टमर इज इंसर्टेड, ठीक है। और अगर मैं अपने क्या करूं, एसक्यूएल को ओपन करवा के यहाँ पर दिखाऊं, तो भाई यहाँ पर देखिएगा हमारे डेटाबेस के अंदर भी क्या आ गया हमारा, वही कस्टमर आया है जिसको अभी अभी हमने क्या करवाया है, क्रिएट करवाया है, ठीक है। तो यानी कि भाई हमने क्या करवा लिया, अपने कस्टमर को क्रिएट करवा लिया। एक दफा हम इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं भाई, हमारे पास अभी भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब की दफा मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास कौन है, इब्राहिम है, ठीक है। इब्राहिम का क्या आ जाएगा, यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा कोरंगी। कोरंगी करने के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आके उसका सीएनआईसी लिखवा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। सीएनआईसी हमारे पास हो जाएगा। एड्रेस तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से लाहौर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास उसकी ईमेल आ जाएगी, ठीक है, ibrahim@gmail.com। आपने करना क्या है, जस्ट एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आगा डेटा क्या हो जाएगा, फिर मसला आ रहा है, क्यों मसला आ रहा है बार बार ये, अच्छा जीरो था उसमें तो, ठीक है भाई, जीरो वहां पर नहीं आता, ठीक है, इंटीजर में हमारे पास जीरो की कोई वैल्यू नहीं थी, इस वजह से बार बार क्या कर रहा है वो, हमारे को एरर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ आ गया, कस्टमर इज इंसर्टेड लिखा हुआ आ गया, यानी कि भाई इब्राहिम का जो डेटा है वो भी क्या हो चुका है, हमारे डेटाबेस के अंदर जा चुका है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, डेटा को मैंने क्या करवा लिया, क्रिएट करवा लिया। डेटा को हमने अब क्या करना है,
अब डेटा को हमें करना क्या है? दोबारा कर ले सही। क्या? क्या कर लें? कर लेंगे। क्यों कर लें भाई? क्या मसला है इसमें? मसले ही मसले सर। भाई मसला कुछ भी नहीं है, बस आपके पास वो ये इशू कर रहा है कि जब भी आप यहाँ पर अपना CNIC डालो ना भाई। मैं ये नहीं कहता, शुरू से समझा देंगे। अब अभी तो समझाया है। बाहर से समझा। भाई जब दूसरा मॉडल बनाऊंगा दोबारा समझा दूंगा मैं। अभी मॉडल एक थोड़ी बना है हमारा, अभी एक और मॉडल आएगा हमारा सेल वाला। उसके अंदर भी मैं ये वाले काम दोबारा करूंगा मैं, ठीक है? दोबारा आ जाएगा ये वाला मॉडल। तो भाई यहाँ पर देखिए, बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप अपना CNIC डालो ना भाई, जीरो का नंबर मत डालना उसके अंदर। वो बार बार क्या कर रहा है, जीरो की वजह से हमारे को इशू कर रहा है, ठीक है? अगर CNIC पे देखो, मेरे से गलती ये हो गई है कि जब मैं CNIC के लिए प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा था ना भाई, स्ट्रिंग में डिफाइन करनी चाहिए थी मेरे को, क्योंकि आपको बात मालूम है CNIC के अंदर माइनस भी लगा हुआ होता है हमारे पास, और माइनस हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स में आता है। तो जब आप अपना मॉडल क्रिएट करो तो CNIC को स्ट्रिंग में रखना, इंटीजर में मत रखना, वरना वो आपको बार बार मेरा वाला क्या करेगा, इशू क्रिएट करके दे देगा वो, ठीक है? चले। अब भाई हमें करना क्या है, डेटा को मैंने क्या करवा दिया है, डेटाबेस के अंदर भिजवा दिया है। अब हमें डेटाबेस के अंदर से डेटा को मंगवाना है, यानी कि फेच करवाना है। और फेच करवाने के लिए हमारे पास जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो कौन सा वाला यूज होता है हमारे पास, हमारा HTTP गेट यूज होगा हमारे पास, ठीक है? अब वही वाली बात है भाई, देखो हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन बनेगा यानी कि पब्लिक। और ये फंक्शन क्या होगा हमारा, एसिंक्रोनस होने वाला है, ठीक है? और ये क्या करेगा, हमारे पास एक टास्क परफॉर्म करवाएगा, ठीक है? और ये टास्क परफॉर्म करवाएगा वो क्या होगा हमारे पास, हमारा एक्शन रिजल्ट होने वाला है, ठीक है? और एक्शन जो रिजल्ट होगा वो क्या करेगा हमारे पास, क्या करेगा बताइएगा? जो एक्शन रिजल्ट परफॉर्म होगा वो किसके लिए होगा? कस्टमर के लिए होगा ना भाई। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, CUSTOMR, ठीक है? अब जो कस्टमर में भाई हमारे पास डेटा आएगा, वो किसके लिए आएगा? लिस्ट के लिए आएगा हमारे पास। क्या ये काम हम सही कर रहे हैं? लास्ट टाइम भी हमने ऐसे काम करा था कि कस्टमर का जो डेटा आएगा वो किस में आएगा, लिस्ट फॉर्म में आएगा। अब हमारे पास जो फंक्शन का नाम है वो क्या होने वाला है, गेट, CUSTOMER। गेट कस्टमर कर लो, ऑल कस्टमर कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसी हमारे पास। अब जब वो क्या करेगा, हमारे को कस्टमर गेट करवाएगा, मुझे सारे कस्टमर एक साथ चाहिए। तो भाई लाजिम बात है, जब हमारे पास कस्टमर सारे के सारे आएंगे, उसको हमें किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर रिसीव भी करना पड़ेगा उसका डेटा, ठीक है? तो हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर आके अपना एक वेरिएबल बना रहे हैं। अब वेरिएबल के अंदर जो हमारे को डेटा ला कर देगा वो कौन है? सबसे समय हम क्या बोल देंगे, अवेट कर दो, ठीक है? अवेट किसके लिए करो, हमारे कस्टमर कॉन्टेक्स्ट के लिए करो, ठीक है? कस्टमर कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमारा एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के पास जाओ, डॉट, उसमें क्या मिलेगा आपको, आपका कस्टमर वाला टेबल मिलेगा। और कस्टमर के अंदर से क्या करवा दोगे, टू लिस्ट एसिंग करवा दो, यानी कि भाई हमारे पास जितना भी डेटा आ रहा है वो क्या करवा दो, लिस्ट फॉर्म में मंगवा दो। और मंगवाने के बाद क्या कर दो, हमारे डेटा वाले वेरिएबल को दे दो। जब ये काम हो जाए फिर आपने करना क्या है, रिटर्न करवाना है। क्या करवाना है, रिटर्न करवाना है। क्या रिटर्न करवाना है, हमारा ओके वाला एक मैसेज, ठीक है? सही है हमारे पास, ऐसे ही होगा ना हमारे पास, क्या करवा दो, उसको रिटर्न करवा दो। लेकिन अच्छा 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 अच्छा, हाँ सही है। भाई हमारे पास जो रिजल्ट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, एज अ लिस्ट होगा, ठीक है? और जो लिस्ट बनेगी वो किसके लिए बनेगी, हमारे कस्टमर वाले मॉडल के लिए बनेगी, ठीक है? बस ये मसला था हमारा, ठीक हो गया। भाई आप लोग भी देख लिया करो। अच्छा भाई, अब हमारे पास जो ओके का मैसेज आएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, हमारे को बताएगा कि भाई हमारे पास जो डेटा आया ना वो डेटाबेस से, वो क्या कर देगा, हमारे पास डायरेक्टली वो शो करवा देगा, ठीक है? ये काम हो गया हमारा। कंट्रोल ऐसा आपने करना है। कंट्रोल एस करने के बाद अपने क्या करोगे, ब्राउजर पे आओगे ना भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास आपका डेटा आ जाएगा। क्या आ गया हमारे पास, देखिए पोस्ट के लिए हमारे पास अलग क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। डेटा मंगवाना है यानी कि फेच करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा अलग वर्ब आ रहा है, यानी कि HTTP प्रोटोकॉल हमारे पास आ रहा है, गेट वाला। हमने क्या करा, गेट पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद ट्राई इट आउट पे हमने क्लिक करा, और एग्जीक्यूट पे हमने जस्ट क्लिक करा, ठीक है? जैसे ही क्लिक करा तो भाई देखेंगे डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा पड़ा हुआ था वो सारा का सारा क्या हो गया, हमारे पास एक साथ एग्जीक्यूट हो गया, जितना भी पड़ा हुआ था डेटा आ गया हमारा। आसान है काम। तो अब क्या करना है हमारे को, डेटा हमने मंगवा भी लिया। अब क्या करना है भाई, डेटा को डिलीट करना है ना भाई, या फिर कुछ और भी करना होता है, अपडेट भी करना होता है, और क्या करना होता है? सिंगल डेटा अगर मंगवाना हो मैंने, अभी तो भाई देखो हमारे पास सारा का सारा डेटा एक साथ आ रहा है। अगर मुझे किसी एक स्टूडेंट को, किसी एक कार को, किसी एक कस्टमर को मंगवाना हो, किसी आईडी के बिहाफ पे। सर अगर मतलब एक मतलब डेटा के अंदर से अगर डेटा चाहिए, मतलब अगर एक बंदे का डेटा है, अगर उसके सिर्फ डेटा इसी चाहिए, पॉसिबल इसमें आ जाते हैं। हाँ ना भाई, जब अब इसको हम फेच करवाएंगे, अभी तो देखो हम फेच करवा नहीं रहे। फेच करवाने के लिए हमें UI चाहिए।
जब हम उसको लूप में चलाएंगे तो जो जो मुझे कॉलम चाहिए होंगे हम क्या बोल देंगे कि भाई लूप के अंदर से डॉट आईडी निकाल दो, बस हमारे पास आईडी आएगी उसके लिए। ठीक है ना? तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब मुझे बताओ कि यार हमें क्या करना है, स्पेसिफिक कस्टमर को निकलवाना है, सारे कस्टमर नहीं चाहिए, किसी एक को निकालना है। तो उसके लिए जरा मुझे बताइएगा हम यहाँ पर किस तरीके से काम करेंगे।